बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट नूर और आज मैं आपके लिए एक और ज़बरदस्त नुस्खा लेके आई हूं। फ्रेंड्स, आज का जो नुस्खा है वो गंजपन के इलाज के बारे में। फ्रेंड्स, मैंने आपको बहुत सारे इलाज बताए हैं गंजपन के लिए। फ्रेंड्स, मैंने आपको देसी रेमडीज़ भी बताई हैं, मैंने आपको मेडिकेटेड रेमडीज़ भी बताई हैं। औरतों के बालों के मसाइल, मर्दों के बालों के मसाइल, बच्चों के बालों के मसाइल, बालों का सफ़ेद बालों को काला करने के बारे में। सो फ्रेंड्स, आज की जो रेमेडी है ये है गंजपन का यकीनी इलाज। और ये जो गंजपन का इलाज है ये है हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में। तो जी फ्रेंड्स, आपको बताते हैं कि शहद में अल्लाह पाक ने कितनी शिफा रखी है, जैतून में अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा शिफा रखी है। तो इन दोनों को मिलाने से हम कितनी शिफा हासिल कर सकते हैं, क्या क्या इनके फ़ायदे हैं, सब आपको बताएंगे इसी वीडियो में। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले, बताने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो फ्रेंड्स, शहद कुदरत की बेशबहा नेमत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने सुबह के वक्त शहद का इस्तेमाल किया इसको कभी कोई बीमारी नहीं आएगी। फ्रेंड्स, तो साबित हुआ कि शहद में अल्लाह पाक ने बहुत शिफा रखी है, ख्वाह इसको खाया जाए या इसको लगाया जाए, दोनों सूरतों में अल्लाह पाक ने इसमें शिफा रखी है। इसी तरीके से जैतून के बारे में, जैतून का जिक्र कुरान पाक में हमें मिलता है। जैतून में भी अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा शिफा रखी है। आप सल्लम अपने खाने में जैतून का और शहद का इस्तेमाल करते थे, के अलावा आप सल्लम सिरके का इस्तेमाल करते थे, खजूर का इस्तेमाल करते थे। ये तमाम की तमाम चीज़ें हैं जिनमें बहुत ज़्यादा शिफा रखी गई है। तो फ्रेंड्स, हम जैतून और शहद को मिलाकर जब इस्तेमाल करेंगे तो हमें कितना फ़ायदा होगा, क्योंकि आप सल्लम ने फरमा दिया है कि शहद में बहुत ज़्यादा शिफा है। जिसने इस्तेमाल किया सुबह के वक्त तो उसको कोई बीमारी नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, शहद को हम अपने सर के बाल उगाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जिस तरह मैंने आपको अपनी एक रेमेडी में बताया था कि जो शहद है ये एंटीसेप्टिक और एंटीऑक्सीडेंट होता है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशियल है। आप इसको फेस पर लगाएं तभी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा, शाइन देगा और डार्क स्पॉट को रिमूव करेगा। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, आपने लेना है जैतून का तेल 2 चम्मच और आप लेंगे शहद 1 चम्मच और इसके अंदर आपको ऐड करना होगा 1 चम्मच दालचीनी का पाउडर। जी फ्रेंड्स, इन तीनों चीज़ों को आप मिक्स कर लीजिए, इनका पेस्ट बना लें और नहाने से 15 मिनट पहले अपने सर पर लगाएं और हल्का सा मसाज करें। उसके बाद फ्रेंड्स, आपने अपने सर को वॉश कर लेना है। फ्रेंड्स, अगर आप डेली ये करें तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ही आपके बाल निकल आएंगे। आपका गंजपन ख्वाह कितना ही पुराना क्यों ना हो, इंशाल्लाह यकीनी बाल आएंगे। और ये मैं आपको यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आपके बाल आ जाएंगे, क्योंकि जब अल्लाह पाक ने दोनों चीज़ों में शिफा रखी है और आप सल्लम ने फरमा दिया है तो फिर हमें किस तरह शिफा नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड्स, हर रेमेडी को यूज़ करने के लिए आपका यकीन होना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, अगर आपको यकीन होगा तो आपके बाल वाकई ही आएंगे, ख्वाह आप मट्टी की फुकी ही मार लें। और फ्रेंड्स, अगर आपका यकीन नहीं है तो आपको जितना मर्जी महंगा ट्रीटमेंट बता दिया जाए, जितना मर्जी आजमूदा नुस्खा बता दिया जाए, आपको शिफा नहीं मिलेगी जब तक कि आपका तवक्कल अल्लाह पर नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, दुआ कीजिएगा और अपनी इस रेमेडी को यूज़ कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपको जो शिफा मिलेगी। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रेमेडी पसंद आएगी, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। दो में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी सी रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।